वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम उर्दू के 3 रोज़मर्रा बोले जाने वाले जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, जो अक्सर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना ट्रिकी होता है। तो पहला जो टाइप है वो है ऊपर से। जब उर्दू जुमले में आता है ना ऊपर से, जैसे कि एक तो तुमने झूठ बोला, ऊपर से लड़ाई कर रही हो, तो ऊपर से के लिए इंग्लिश में क्या फ्रेज इस्तेमाल होता है तो देखेंगे। यू लाइड, एक तो तुमने झूठ बोला, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ऑन टॉप ऑफ दैट का इस्तेमाल करेंगे ऊपर से के लिए। यू आर पिकिंग अ फाइट, पिकिंग अ फाइट जो जानबूझ कर लड़ाई करता है, तो यू लाइड एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर पिकिंग अ फाइट। सेकंड जो जुमला है, उसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया और ऊपर से पैसे देने से भी इनकार कर दिया, तो ही ब्रोक माई फोन, अगेन पास्ट इंडेफिनिट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही रिफ्यूज टू पे फॉर इट। तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। तो ये इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये थर्ड जुमला आपके लिए है। अगर आपको समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना है। एक तो तुमने होमवर्क नहीं किया, ऊपर से बहाने बना रहे हो। ये टीचर्स का मोस्ट फेवरेट सेंटेंस है। सेकंड जो हमारे पास है ना, मुझे क्या पता था। जब जुमले में हम बोलते हैं, ये लेके आते हैं, मुझे क्या पता था कि वो शादीशुदा है, तो इंग्लिश में इसको कई तरीके से बोला जा सकता है। तो एक तरीका मैं आपको बताऊंगी, लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज मैरिड। तो लिटिल डिड आई नो इस्तेमाल होता है मुझे क्या पता था के लिए, ठीक है। सेकंड जुमला है, मुझे क्या पता था कि वो आ जाएगी। अब देखें, ये सेंटेंस में जो दूसरा है ना, वो आ जाएगी, इसको अक्सर हम लोग लफ्ज़ ब लफ्ज़ ट्रांसलेट करके गलत कर देते हैं, और इसको हम कुछ इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे कि लिटिल डिड आई नो दैट शी विल कम। हम इसको फ्यूचर में ट्रांसलेट करेंगे। इसके लिए ग्रामर के रूल्स को आपने देखना होगा। ये ट्रांसलेट होगा लिटिल डिड आई नो दैट शी वुड कम। अब देखिए, मुझे क्या पता था, यहाँ पे था आया, तो सेकंड जुमले में वुड आएगा जो विल का पास्ट होता है, वहाँ पे विल नहीं आएगा, ठीक है। ये जुमला आपके लिए, मुझे क्या पता था कि वो सच बोल देगी। ये इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना है। अब तीसरा जो हमारे पास है, कमी है। जब जुमले में आए ना ये लफ्ज़ कमी है, जैसे कि उसकी कारकर्दगी में क्या कमी थी, तो इस कमी के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, व्हाट वॉज लैकिंग इन हिज परफॉर्मेंस। तो ये पास्ट का है इसलिए वॉज आया, तो लैकिंग इस्तेमाल हुआ कमी के लिए, ठीक है। सेकंड जुमला है, उसमें क्या कमी है। अक्सर हम कहते हैं ना, अम्मियाँ कहती हैं उस लड़की में क्या कमी है, व्हाट इज शी लैकिंग। आप इसको इस तरह भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, व्हाट डज शी लैक। ये जुमला आपके लिए है, इस जोड़े में क्या कमी है। अक्सर हम कहते हैं ना, इस सूट में क्या कमी है, भाई ले लो। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि ये इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होगा। लास्ट में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे इस चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।